20 लाख रुपया व्यक्ति के जिंदा रहते ही उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल पांडे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले एपिसोड में हमने इंश्योरेंस के बारे में बात किया था कि हेल्थ इंश्योरेंस हमें और हमारे परिवार के लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है। तो उसी क्रम में आज हम हमारे इस एपिसोड में बात करेंगे इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में, और हम बात करेंगे यह इंश्योरेंस हमें क्यों, हमारे लिए क्यों और कितना इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का एक प्लान है जिसका नाम है IPA, इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान। यह प्लान हमें क्यों लेना चाहिए और किस तरह हमारे लिए यह प्लान बेनिफिशियल हो सकता है। यह जो प्लान है HDFC अर्गो का, यह प्लान 20 लाख सम इंश्योर्ड से शुरू हो जाता है और 50 लाख सम इंश्योर्ड तक आप ले सकते हैं। अलग अलग सम इंश्योर्ड का अलग अलग प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। तो जो 20 लाख सम इंश्योर्ड का प्लान है वह 2510 रुपया आपको उसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा। 25 लाख रुपए का जो सम इंश्योर्ड है उसके लिए आपको 3100 रुपए का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। 30 लाख रुपए का जो सम इंश्योर्ड है उसके लिए आपको 3700 रुपया का पेमेंट करना होगा, और 40 लाख रुपए का जो सम इंश्योर्ड है उसके लिए आपको 4100 रुपए का प्रीमियम पे करना होगा, और लास्ट में जो 50 लाख का सम इंश्योर्ड है उसके लिए आपको 5700 रुपए का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ये तो था इसके प्रीमियम के बारे में। अब हम बात करेंगे इस प्लान से क्या बेनिफिट्स हैं हमारे, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। हम बात करते हैं पहले कि इस प्लान को के क्या बेनिफिट्स हैं। तो यह जो प्लान है, कोई भी व्यक्ति इस प्लान को अगर अडॉप्ट कर रहा है तो एक्सीडेंट की वजह से, अब वह एक्सीडेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है, रोड एक्सीडेंट हो सकता है, व्यक्ति किचन में गिर सकता है, बाथरूम में गिर सकता है, या छत से गिर गया, घर में कहीं गिर सकता है, चलते चलते गिर जा रहा है, किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो, या नदी में डूब रहा है, आग से जल गया, झुलस गया, तो हर कंडीशन में यह प्लान जो है वो अवेल है, आप क्लेम ले सकते हैं। इन सब चीजों की वजह से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें आपको इस प्लान में ना कि एक अमाउंट ही दिया जाएगा, आपका ट्रीटमेंट भी होगा एक अमाउंट तक जो कंपनी वैलिड करती है, और डे केयर के हिसाब से भी आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको सर्वाइवल के लिए वीकली बेनिफिट मिलेगा। वो सारी चीजें इसमें इनबिल्ड है। तो सबसे पहला क्लॉज क्या है, अगर एक्सीडेंट की वजह से हम कहीं OPD करा रहे हैं तो OPD में हमें मैक्सिमम 5000 रुपए तक का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और जितना भी ट्रीटमेंट आप इस प्लान से ले रहे हैं सारा रिम्बर्समेंट के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसका मतलब है रिम्बर्समेंट और कैशलेस दो क्लॉज होता है इंश्योरेंस में। कैशलेस का मतलब होता है कि जो टाइप के हॉस्पिटल होते हैं कंपनी में वहां आपको एक भी रुपया नहीं देना होता है, सिर्फ आप जाइए, एडमिट हो जाइए, अपना पॉलिसी नंबर बनाइए, आपका ट्रीटमेंट चालू। लेकिन इन्वेस्टमेंट का क्या सीन होता है कि आप जो भी प्लान लिए हैं उसमें सारा पैसा आपको आपकी जेब से खर्चा करना है, और वो सारे बिल वाउचर आपको रखने हैं और कंपनी के पोर्टल पर अपलोड करना है, और जितना भी आपका बिल वाउचर होगा, जो भी पैसा आपने खर्चा किया है वो सारा पैसा आपको आपके अकाउंट में रिम्बर्समेंट कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। ये चीजें हैं। तो यहाँ रिम्बर्समेंट प्लान है। अब इसमें आपको 5000 रुपए तक की OPD प्रोवाइड करती है कंपनी, और ट्रीटमेंट के लिए 2 लाख रुपया, 2 लाख का ट्रीटमेंट आप इस प्लान से ले सकते हैं। 1 लाख रुपया आपको पहली बार में दिया जाता है, फिर 1 लाख रुपया अगर खत्म हो जा रहा है तो 1 लाख रुपया और आपको उसमें रिस्टोर कर दिया जाता है। टोटल 2 लाख रुपए का ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं, और इसके बाद आपको अगर ब्लड की आवश्यकता है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 10,000 रुपया कंपनी प्रोवाइड करती है ब्लड खरीदने के लिए। एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो 5,000 रुपया एक्स्ट्रा आपको एम्बुलेंस का भी दिया जाता है उस 2 लाख के बाद। ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो कुछ कंडीशन में व्यक्ति एडमिट होता है, कुछ कंडीशन में नहीं एडमिट होता है। अब पता चला
कि मैं बाइक से जा रहा था और गिर गया और मेरा एक हाथ फ्रैक्चर हो गया, उस कंडीशन में हम एडमिट नहीं होंगे। क्या होगा, डॉक्टर से कंसल्ट होगा, कुछ जांचें होंगी, कुछ चेकअप होगा और मे भी हो सकता है कि प्लास्टर से ही हमारा काम चल जाए और प्लास्टर बांध कर ही हम 1 महीना 1.5 महीने में हमारी हड्डियां जुड़ सकती हैं। तो उस कंडीशन में हमें एडमिट नहीं माना जाएगा, बेड रेस्ट के कंडीशन में हम रहेंगे। तो क्या है, अगर आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं तो कंपनी आपको डे केयर के लिए मैक्सिमम 15 दिन तक 1,000 रुपया पर डे देती है और उसके बाद में 5,000 रुपया वीकली आपको सर्वाइवल के लिए देती है। वहां आपको 2 बेनिफिट मिलता है अगर आप हॉस्पिटलाइज, एक तो डे केयर का 1,000 रुपया पर डे मैक्सिमम 15 दिन तक मिलेगा और 5,000 रुपया हर सप्ताह आपको दिया जाएगा सर्वाइवल के लिए। अगर आप हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं, पता चला आपका हाथ ही फ्रैक्चर है, आपने प्लास्टर बनवा के अपने घर पे आ गए, तो डॉक्टर जितने दिन के लिए बेड रेस्ट लिख रहा है उतने दिन तक आपको 5,000 रुपया पर वीक कंपनी प्रोवाइड करेगी सर्वाइवल के लिए। हाथ फ्रैक्चर के केस में व्यक्ति को लगभग 1.5 महीना बेड रेस्ट पर रहना पड़ता है, उस कंडीशन में आपको 30,000 रुपया सर्वाइवल के लिए मिल जाता है और जो ट्रीटमेंट का पैसा लगा है वो आपके अकाउंट में रिइंबर्समेंट के थ्रू आ जाता है। अब ये तो थी मेरे ट्रीटमेंट की। अगर व्यक्ति का को किसी भी वजह से कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जा रहा है, कोई भी अंग हो, तो उस अंग के परसेंटेज के हिसाब से उसको पैसा प्रोवाइड किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की उंगली कट गई तो उसका क्या परसेंट बन रहा है, 10%, 20%, 50%, 30%, उस हिसाब से 20 लाख का जो भी बनेगा 2 लाख 4 लाख रुपया प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कोई एक अंग क्षतिग्रस्त हो गया है, कोई एक अंग जो है डिसेबिलिटी हो गई है, तो उस कंडीशन में उसको सम इंश्योर्ड का 50% प्रोवाइड किया जाता है। या एक हाथ नहीं रहा, एक पैर नहीं रहा तो 100% डिसेबिलिटी होगी, पूरा 20 लाख दे दिया जाएगा। दोनों हाथ नहीं रहे तो भी 100% डिसेबिलिटी है, क्षतिग्रस्त माना जाएगा, पूरा सम इंश्योर्ड दिया जाएगा। कोई एक अंग खराब हो गया तो 50% सम इंश्योर्ड का उस व्यक्ति को प्रोवाइड कर दिया जाता है। यानी कि एक हाथ ना रहने पे 10 लाख रुपया, एक हाथ एक पैर ना रहने पे पूरा 20 लाख रुपया, दोनों हाथ या दोनों पैर ना रहने पे तो पूरा 20 लाख रुपया व्यक्ति के जिंदा रहते ही उसको प्रोवाइड कर दिया है कि आगे का जीवन सरवाइव कर सके। इन सब चीजों के होने के बाद ये सब चीजें, सारे बेनिफिट्स ले रहे हैं आप। और जो हमने आपको बताया इसके पहले 5,000 रुपया वीकली, ये आप इसका बेनिफिट आप 104 सप्ताह तक ले सकते हैं मैक्सिमम, मतलब कि 2 साल तक। 2 साल तक वही व्यक्ति हॉस्पिटलाइज या बेड रेस्ट की कंडीशन में रहता है जो कोमा वगैरह में चला जाता है, तो उसका आपको मैक्सिमम 2 साल तक वो बेनिफिट मिलेगा। और ये सारे बेनिफिट आपने अवेल किए, उसके बाद भी इंश्योरर की डेथ हो जा रही है तो उसकी नॉमिनी को 20 लाख रुपया दिया जाता है और बच्चों के एजुकेशन के लिए 50,000 रुपया, माता पिता के सर्वाइवल के लिए 50,000 रुपया। अगर इंश्योरर किसी हॉस्पिटल में एडमिट था, वहां उसकी मृत्यु हुई है, उसकी डेथ हुई है, तो हॉस्पिटल से लाने के लिए 25,000 रुपया और लास्ट राइड अंतिम यात्रा के लिए, दाह संस्कार के लिए 25,000 रुपया कंपनी प्रोवाइड करती है। इतने सारे बेनिफिट्स एक 2,510 रुपए के अमाउंट में कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। और रोड पर चलने की संख्या लगभग आज हर व्यक्ति रोड पे चल रहा है, हर व्यक्ति साइकिल से चल रहा है, बाइक से चल रहा है। तो मैं जहां तक मानता हूं, क्या यह प्लान हर व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है लेना। बहुत कम सम इंश्योर्ड का प्लान आप 20 लाख रुपए का लीजिए, इसका की प्रीमियम 2,510 रुपया पर ईयर है। रोज का आपको लगभग 6 रुपया 7 रुपया पड़ेगा और आप अपने परिवार को इस प्लान को लेकर देंगे श्योरिटी का वरदान। तो नमस्कार, और ऐसे ही हमारे वीडियो को आप लोग प्यार देते रहें। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। अगर कुछ कमियां रही हो, कुछ त्रुटियां रही हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में मैं अपने वीडियो में और सुधार कर सकूं। नमस्कार।